नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जिनेंद्र जैन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, दिल्ली के अंदर जो 250 सीट हुए हैं, इसको लेकर क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का इससे कोई मैटर नहीं है। मेन मैटर ये है कि जनता को बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा क्षेत्र को जितना फैला के रखा गया था उससे कोई फ़ायदा नहीं था। अगर सीटें कम होंगी, जगह कम होगी और ज़्यादा एक एरिया को देखने का मौका मिलेगा तो ज़्यादा विकास होगा और मेरे ख्याल से जनता को इससे बहुत फ़ायदा होगा। मतलब इतने दिनों के बाद ही क्यों सोची 250 सीट क्यों किया गया सर? क्या कारण है? क्या आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा को? देखिए, ये एक आम आदमी पार्टी को शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उससे डरती है, और ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और पिछले काफ़ी समय से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उसको देख के शायद आम आदमी पार्टी डरी हुई हो सकती है, लेकिन बीजेपी को ना कभी डर लगा था और ना डर लगेगा। सर, मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब मिला तो कह रहे हैं चुनाव करवा सकते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि डर है कि हम हार जाएंगे, इसी कारण उन्होंने चुनाव को टाला। आज उन्होंने दिल्ली में 250 सीट कर दी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सीट बढ़ के आई। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या लगता है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से फर्क पड़ता है कि जनता को क्या लगता है, और जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। आप अपने एनजीओ के माध्यम से क्या क्या काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर? हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले कोरोना काल, इसको तो ना कोई भूल पाया है और ना इस सदी में कोई भूल पाएगा। हमने कोरोना काल के अंदर लोगों को खाने की ज़रूरत थी, उनको अपने बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, दुआओं की ज़रूरत थी, हर चीज़ों की ज़रूरत थी। तो जो भी हम उनको मुहैया करा सके वो हम लोगों ने दिया। डेली लोगों को सुबह और शाम का खाना हम लोग प्रोवाइड कराते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के टाइम पे जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उस टाइम पे हम लोगों ने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन गैसेस ये सब मुहैया कराई। जैन साहब, सबसे पहले आपसे जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम? वार्ड की समस्याओं की बात करो तो वार्ड में समस्याएं तो हैं, और समस्याओं में सबसे बड़ी समस्याओं में एक चीज़ तो जो हमारे क्षेत्र के एमसीडी के पार्क हैं, उन पार्कों की वाई ब्लॉक में खासतौर पे हालत बहुत ही नंदनीय है। हालत इतने ख़राब है कि जितनी भी शेल्टर हट्स उन्होंने बनाई हुई है वाई ब्लॉक के पार्कों में या कहीं भी बनाई है, मैक्सिमम जगह पे आप देखिए वहाँ पे सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। पूरे दिन उनको वहाँ पे बैठने की अच्छी जगह मिलती है, कोई छेड़छाड़ नहीं, आराम से बैठो, दारू पियो, शराब पियो, रात को यहाँ पे गलत गलत काम करो। और क्षेत्रीय व्यक्ति इतने परेशान है कि कितनी भी हमने गुहार लगा ली लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं। कई बार ऐसे एनजीओ हमने पर्सनली हमारे निगम पार्षद को बोला कि यहाँ से आप अगर हो सके तो इन शेल्टर हट्स को तुड़वाएं, लेकिन जवाब में ये मिलता है कि सिस्टम ये बोलता है कि हम इनको तुड़वा नहीं सकते, हम इनको बनवा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ एमसीडी डिपार्टमेंट से कि इनको बढ़िया बनाने का फ़ायदा क्या एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए बनाया जा रहा है इनको? जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक ओपन जिम की ज़रूरत है, पार्क को और अच्छा सौंदर्यकरण करने की ज़रूरत है, यहाँ पे झूलों की ज़रूरत है, तो उनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए सब एमसीडी के लोग आते हैं, सफाई करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के क्षेत्रीय एमसीडी डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल्चर के जो लोग हैं वो हमारे अपने कहने पे, हमारे अपने सुख के कहने पे या हमारे प्यार के कहने पे वो आ जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से सोचें कि वो काम करवा रहे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पे आप बैठे हुए एनजीओ के पीछे एक आपका जैन स्थान के पीछे एक पार्क है, एमसीडी का पार्क है, वहाँ पे अभी तक कम से कम 3 से 4 महीने में ना करते भी 12 से 13 गायें मर चुकी हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, गोरक्षक की हम बात करते हैं, लेकिन वो 13 गायें मरी, उसके लिए मैंने ट्विटर पे भी डाला, सब जगह हम लोगों ने अपडेट किया कि ये गायें क्यों मर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत है, यहाँ पे लोग आगे कूड़ा कचरा फेंक जाते हैं, सफाई वाले सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गायें तो मासूम, उसको क्या पता, वो थैली की थैली यूं खा जाती है और खाने में उसमें चाहे इंजेक्शन हो जाए, कोई भी चीज़ हो, उससे उसकी मौत हो जाती है। जो क्षेत्र के प्रतिनिधि है इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। इन समस्याओं पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए थोड़ा बहुत सफाई करके दिखा दी जाती है, वो भी जब ट्विटर पे या कहीं अच्छे सिस्टम पे कहीं आगे हमने कंप्लेंट कर देते हैं तो, उसके अलावा कुछ नहीं। आप अभी जाके वहाँ देखेंगे आपको अपने आप दिखाई देगा, हाथ कंगन को आरसी किया और सब पढ़े लिखे को फारसी किया। जैसे आप कह रहे हो पार्क के अंदर असमाज तत्व के लोग बैठे रहते हैं, कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ है सर? दुर्घटना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई बार चक्कू निकले, रात को दारू पी के आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज। बेटियों का चलना तो दुश्वार हुआ सर। बहन बेटियों का चलने की बात करूं तो पार्कों के अंदर, इन पार्कों में, जबकि बिल्कुल एक क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा पार्क ये है, अच्छा पार्क ये है
और एक वाइट ब्लॉक के बढ़िया पार्क एरिया के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बहन बेटी, कोई भी बहू, कोई भी छोटा बच्चा वो भी सुरक्षित सुरक्षित नहीं है, वो आना पसंद नहीं करता है, सभी नहीं की मजबूरी। मजबूर। तो क्षेत्र में जो पुलिस प्रशासन है वो भी ध्यान नहीं दे रहा सर। पुलिस प्रशासन की बात करूं तो सर पुलिस प्रशासन तो साथ देता है, वो आता भी है, लेकिन क्या खाली पुलिस प्रशासन क्या 24 घंटे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे 24 पार्क हैं तो 24 पार्कों में 2-2 पुलिसकर्मियों को पूरे दिन के लिए तैनात कर दिया जाए? इसमें क्षेत्र के लोगों की भी दिक्कतें हैं, क्षेत्र के लोगों की भी प्रॉब्लम है कि उनको भी आगे आना चाहिए, लेकिन क्षेत्र के लोग भी गलत इसलिए नहीं कह सकता मैं क्योंकि ये लोग सारे असामाजिक तत्व हैं। अगर किसी ने किसी को चक्कू मार दिया या कुछ कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये चीज़ें यहाँ होंगी ही नहीं, अगर डार्क स्पॉट लाइट जिन्हें हम बोलते हैं, डार्क एरिया जिन्हें बोलते हैं, अगर ये यहाँ पे होंगे ही नहीं तो असामाजिक तत्व तो नहीं बैठेगा, जब नहीं बैठेगा तो ये समस्या ही नहीं होगी। तो इनका समाधान सिंपल सा ये है कि इन शेल्टर हट्स को तोड़ा जाए, वहाँ से जहाँ पे कि इनका मिसयूज हो, उनकी जगह पे पार्क को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, सौंदर्यकरण किया जाए, वहाँ पे लाइट्स की सुविधा दी जाए कि रात में भी अगर कोई बहन बेटी अगर घूम रही है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति घूम रहा है तो उसको अच्छे से दिखाई दे, अच्छे फुटपाथ बनेगा। यहाँ पे हम जनता मार्केट के अंदर आप कहीं भी जाके देखें, इतनी पब्लिक डेली, यहाँ पे लाखों की पब्लिक डेली आती है, संडे के दिन तो हद है, लेकिन यहाँ पे एक भी ना जेंट्स टॉयलेट है ना लेडीज टॉयलेट है। हम लोग बात करते हैं कि टॉयलेट्स को सिर्फ रोडों पे ना करके आप शौचालय में जाएं। सर क्या कोई सुलभ शौचालय नहीं बनाया जा सकता? यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंक्रोचमेंट हो सकती है, रेडी पटरियां यहाँ पे रोड पे लग सकती हैं, सब लग सकता है, लेकिन टॉयलेट नहीं बन सकता, टॉयलेट के लिए जगह नहीं है। तो सर मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या लगता है सर, अक्टूबर दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी इस बार? देखिए मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं अवश्य अब की बार इलेक्शन लड़ूंगा, और इस बात की भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं तो क्षेत्र में विकास अपने आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है सर, पैराशूट कैंडिडेट उतर के आ जाते हैं, इससे लगता नहीं पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है? देखिए सर, पैराशूट कैंडिडेट आ जाते हैं उसके लिए तो सर ये तो पार्टी का अपना डिसीजन है, इसके लिए तो जो पार्टी डिसीजन लेगी वो सर्वोपरि है, उससे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो नुकसान नहीं लगता आपको होता है इससे? नुकसान होता है, क्यों नहीं नुकसान होता सर, नुकसान बिल्कुल होता है। अगर क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है, चेहरा अगर कोई चुनाव जीतता है तो उसको अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता होता है। क्या लगती है भारतीय जनता पार्टी को सर दिल्ली में इस बार? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊँ आपको, भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत क्षेत्र में अच्छे काम कर रही है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को आप लेके चलिए। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता किसी और पार्टी का ये कहता है कि हम लोग डर गए हैं, तो हम लोग डरे नहीं हैं। एक्चुअल में पार्टी ये चाहती है कि हम जनता के लिए और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, वो करने के लिए समय मांगा गया था, और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ, अगर चुनाव दिसंबर में नवंबर में कभी भी होते हैं, पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में आए, पूरे 250 सीट, लेकिन आम पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ है। हाँ पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मैं ये नहीं कहता कि 250 आएंगी, लेकिन जितनी भी आएंगी वो पूरा बहुमत होगा, मैं उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर दिल्ली के अंदर जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में, इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए महंगाई के लिए अगर कोई व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल पार्टी छीटाकशी करती है और वो ये कहती है कि महंगाई का कारण बीजेपी है, तो ऐसा नहीं है कि कभी कांग्रेस के टाइम में या कभी किसी और सरकार के टाइम में कभी भी महंगाई बढ़ी नहीं है। अगर क्षेत्र में स्टेट तो आम आदमी पार्टी के अंदर है, पेट्रोल मैं कह रहा हूँ अगर केंद्र नहीं कम कर रहा है तो आप अपना स्टेट टैक्स तो कम कर सकते हो, स्टेट टैक्स करके आप पेट्रोल कम कर दीजिए, डीजल का रेट कम कर दीजिए, यहाँ पे आप अपना गैस रेट कम कर दीजिए। लेकिन केंद्र ना करे सर। केंद्र तो अपने लेवल पे कर रहा है ना, केंद्र तो अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन स्टेट क्यों नहीं? अगर स्टेट अगर ये क्वेश्चन उठाता है कि सब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस बात को समझती नहीं है कि अगर महंगाई को बढ़ाया जाएगा तो उसके ऊपर जनता की पॉकेट पे भार पड़ता है। तो जितना वो कर सकते हैं, जैसे भी वो कर सकते हैं, इसके लिए रोजगारों को लाने की ज़रूरत है। रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का काम होगा, क्षेत्र के अंदर अगर अच्छे से अच्छे सिस्टम्स आएंगे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी, तो धीरे धीरे महंगाई अपना बढ़ जाएगी। लेकिन सर पिछले 7 सालों की बात की जाए तो रोजगार बिल्कुल नहीं मिला लोगों को। तो रोजगार ना मिलने के कारण में बीच में सबसे बड़ा जो कारण रहा, जिसके लिए ना तो आप लोग तैयार थे, ना हम लोग तैयार थे, ना सिस्टम तैयार था, वो था कोरोना। अब कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं, या इस बात को सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वैक्सीनेशन है, जब कोरोना आया था तो ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा अगर लोग कहीं मरेंगे कोरोना से तो वो हिंदुस्तान में मरेंगे, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन देश जिस तरीके से एक मिसाल के तौर पे विश्व के सामने आया, जितनी जनसंख्या, जितनी मौतों को यहाँ पे आकलन किया गया था उसके मुकाबले में बहुत कम लोग यहाँ पे मरे, और जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन को लाया गया और जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन को लगाया गया, इसके लिए मैं पूरा विश्व मोदी जी का आभार व्यक्त करता है। यहाँ तक कि पूरी जनता भी मोदी जी का आभार व्यक्त करती है कि जितनी बढ़िया तरीके से, जितने सिस्टमैटिक तरीके से वैक्सीनेशन को करके दोनों वैक्सीनेशन लगाई गई, बूस्टर भी आ गई, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आ गई। आप खुद देखिए कि आज की डेट में कोरोना की जो वेव है या कोरोना का जो वायरस है वो मात्र एक डेंगू मलेरिया के या छोटे मोटे वायरस की तरह रह गया। तो सर इसके लिए इसको भी तो लोगों को याद रखना चाहिए। जैन साहब, आपसे ये भी जानेंगे, जो बड़े बड़े पार्टी के दल हैं वो कहते हैं 24 में बदलाव की आवश्यकता है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल 24 में बदलाव की आवश्यकता है और 24 में बदलाव के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। मोदी जी ने सर पूरी तरह से और अच्छे किस किस चीज़ों पर हमें काम करना है उसके लिए तैयारी कर रखी है, और महागठबंधन के लिए जो सारे लोग एक होंगे उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। इस बार पुनः आएगी भाजपा सर? भाजपा सर 100% आएगी। हर घर भाजपा, जय जय भाजपा। सर अब लोकल बातें कर लेते, क्षेत्रीय विधायक का कैसा काम है आपके क्षेत्र में सर? देखिए, अगर मैं क्षेत्रीय विधायक की बात करूं तो यहाँ पे मैं एज एन एनजीओ बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। वो ये कि क्षेत्रीय विधायक से अगर कोई भी समस्या कुछ होता है तो काम होते हैं, वो जाते हैं तो काम करता है। उसके लिए मैं बेकार में या पॉलिटिकल तरीके से कुछ और गलत बात करूँ या सब छीटाकशी करूँ। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है आपकी विधानसभा में? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मेरे क्षेत्र में। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्षेत्र में? तो समस्याएं क्यों नहीं, समस्या तो हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक व्यक्ति अगर एमएलए बन जाता है या निगम पार्षद बन जाता है या एमपी बन जाता है तो वो भगवान हो जाता है और वो आते ही छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितनी बड़ी समस्या उतना हम समय तो चाहिए। हाँ, ये है कि अगर 10 साल 5 साल के बाद भी अगर क्षेत्र में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं तो फिर उस क्षेत्र के निगम पार्षद या एमएलए में जिसके भी अंडर में वो काम आता है तो फिर वो होगा। तो आप संतुष्ट हैं एनजीओ के माध्यम से कि क्षेत्रीय विधायक काम कर रहे हैं? हाँ, एनजीओ के एंगल से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और बाकी सर, अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते हैं आने वाले टाइम में तो क्या क्या बदलाव करेंगे अपने वार्ड में? अगर मैं यहाँ से निगम पार्षद बन के आता हूँ और आप सभी भाइयों का और यहाँ के जनता का मुझे प्यार मिलता है तो क्षेत्र में, जैसे कि एक तो मैंने पार्कों की बात की आपसे, यहाँ के क्योंकि हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मन तन स्वस्थ होगा तो शायद दिमाग भी स्वस्थ होगा। जब दिमाग स्वस्थ होगा तो अच्छे अच्छे कार्यों में लगेगा, काम करने का मन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अच्छे अच्छे पार्कों का सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ की जनता यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर दूर जाके एक्सरसाइज ना करे या वहाँ पे जाके ना मिले। अपने ही क्षेत्र के बिल्कुल पास में, अपने घर के पास में जो भी पार्क है उसी पार्क में जाए। उस पार्क में लाइट्स का अरेंजमेंट हो गया, वहाँ पे बैठने की सुविधा हो गई, वहाँ पे लोग एक दूसरे से मिले जुले, बच्चों के लिए झूलों की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ों की मुहैया मैं करा के दूंगा। उसके अलावा क्षेत्र में, जैसे मैं जनता मार्केट में रहता हूँ, यहाँ की मार्केट में सुलभ शौचालय की बहुत ज़रूरत है। अगर वो पेड भी होगा तो कोई मना नहीं करता, अगर 1-2 रुपये को लेकर अगर उसको साफ सफाई रखता है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वहाँ होना तो चाहिए। उसकी सुविधा कराने की मैं जिम्मेदारी लूँगा कि वो हो। वहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे बेंचेस की ज़रूरत है। कई बार यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी आते हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, मजबूरी में सामान लेने आती हैं, तो उनको बैठने के लिए कहीं पे व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हो सके, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे मार्केट्स हो, चाहे जहाँ पे भी हो, उनके लिए वो व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था हर वक्त रहे। क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी तो क्षेत्र की कीमत भी बढ़ती है और क्षेत्र में गुडविल भी बढ़ती है। उसके अलावा एमसीडी के अंदर जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी, मैं पूरा समय अपनी जनता को यहाँ दूंगा। जो भी समस्या वो लेके आएंगे उनको समाधान करने का पूरा तत्पर हर तरीके से तैयार खड़ा। तो एक बहुत अच्छा विकास करेंगे अपने वार्ड के अंदर सर? बिल्कुल बिल्कुल। नवरात्रे चल रहे हैं, अंत में क्या मैसेज देंगे जनता को सर? सर, जनता को यही मैसेज दूंगा कि कोरोना से अब सब पूरा देश, पूरा विश्व बाहर आ चुका है। आप सभी लोग अच्छे से, कोरोना में जिन भी लोगों ने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, जो भी वैक्सीनेशन अभी भी डर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन लगवाएं। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें। जय माता दी। धन्यवाद।